हेलो एवरीवन। अपना आज का द हिंदू का जो एडिटोरियल है फेलिंग ऑन फायर्स ऑन श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट, ये जो हमारा आर्टिकल है इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पूरा क्या लिखा है मेनली सबको पता ही होगा। श्रीशैलम तेलंगाना के अंदर एक कोस्टल एरिया है और वहाँ पर एक पावर प्लांट में, एक हाइड्रो पावर प्लांट में आग लग गई जिसमें 9 लोगों की डेथ हो गई और 9 में से 5 जो थे वो इंजीनियर थे। तो अल्टीमेटली ऑथर ने लिखा है कि जब भी हमारे देश में इस तरह की फायर वायर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। उसी सब के बारे में लिख रहा है ऑथर, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छी बात कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। कई बार हम अपने ही ड्रीम पे फेलियर करने लग जाते हैं, अपने ही ड्रीम पे डाउट करने लग जाते हैं, जिस कारण से हमें फेलियर मिलता है। फेलियर से उतने ड्रीम्स नहीं मरते जितने डाउट से मरते हैं। इस अच्छी सी बात के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत पढ़ते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, श्रीशैलम पावर प्लांट एक्सीडेंट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स। कह रहा है श्रीशैलम पावर प्लांट का जो एक्सीडेंट हुआ है वो अंडरस्कोर कर रहा है। अंडरस्कोर कर रहा है मतलब क्या है, इसका हाईलाइट कर रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर सेफ्टी कोड्स, कि हमारे देश में फायर सेफ्टी कोड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। क्या कह रहा है, अ फायर इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड क्लोज टू अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वाटर वुड सीम टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। कह रहा है एक फायर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में लगी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन सबको पता है, पानी से बिजली बन रही है, जहां पानी है वहां पे आग लग गई। स्टेशन लोकेटेड क्लोज टू अनलिमिटेड क्वालिटीज ऑफ वाटर। कह रहा है वहां पे था ये स्टेशन जहां पे अनलिमिटेड क्वांटिटीज में पानी है। तो कह रहा है ए फायर वुड सीम टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसी फायर क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुएंटी, मिसमैच। बट एज द डेडली ब्लेज, ब्लेज का मतलब भी होता है फायर, डेडली मतलब घातक। बट एज द डेडली ब्लेज इन द श्रीशैलम पावर प्लांट शोज द रिस्क इज वेरी रियल। कह रहा है जैसा कि श्रीशैलम पावर प्लांट में जो आग लग गई वो चीज़ ये बता रही है कि रिस्क तो सच में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी, मतलब आग लगने का कोई पता नहीं है कहाँ पे आग लग जाए। फिर क्या कह रहा है, 9 पीपल इंक्लूडिंग 5 इंजीनियर्स पेरिश। पेरिश का मतलब खत्म हो जाना, एक्सपायर, डाई, बी किल्ड सडनली, पेरिश्ड इन फैसिलिटी ऑन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश। फैसिलिटी क्या होता है, वो बिल्डिंग, वो प्रीमाइसेस, साइट या फिर प्लेस। तो 9 लोग मारे गए तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास, ठीक है। At 900 megawatt capacity, the plant on the left bank canal of the Krishna is one of the biggest contributors to the Telangana State Power Generation Corporation। कह रहे ये जो प्लांट है 900 मेगावाट की कैपेसिटी है और प्लांट जो है कहाँ पे, लेफ्ट बैंक कैनाल पे है, कृष्णा नदी के लेफ्ट बैंक कैनाल पे है। उसमें है जो उसका लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट किनारा है, उस पर कैनाल होगी। एक कैनाल मतलब एक नहर बनी हुई होगी, वाटरवे चैनल, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, और तेलंगाना का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से एक है स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। जो तेलंगाना की जो मतलब ये तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, टी कैपिटल, एस कैपिटल, पी कैपिटल, जी कैपिटल, सी कैपिटल, इससे पता लग रहा है कि ये नाम है। अनदर ब्रांच सर्व्स आंध्र प्रदेश। तो ये जो पावर प्लांट है इसकी एक ब्रांच तो तेलंगाना को देती है बिजली, दूसरी ब्रांच किसको दे देती है बिजली, वो दे देती है आंध्र प्रदेश को। फिर क्या लिख रहा है, व्हाट मेक्स द एक्सीडेंट मोर डिस्टर्बिंग। कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सीडेंट और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना रही है, वो ये है कि इज दैट इट कम्स एज अनदर शॉक इन सीजन ऑफ डिजास्टर्स। कह रहा है ये तो 2020 तो डिजास्टर्स एंड डिजास्टर्स, तो कह रहा है ये तो एक और शौक है इन अ सीजन ऑफ डिजास्टर। तो कह रहा है डिजास्टर्स का तो सीजन चल रहा है। इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना हैव बीन wrecked बाय एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कह रहा है जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, तमिलनाडु की हो या तेलंगाना की हो, हैव बीन wrecked का मतलब बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड होना। अ वेरिएंट नहीं, wreck मतलब टॉर्मेंट, एफ्लिक्ट, टॉर्चर, वर्ब वाला मीनिंग है इसका, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पेन में है इस एक्सीडेंट में के कारण। तो क्योंकि इस टाइम पे तो पहले ही पेंडेमिक चल रहा है। कौन सा पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19। कह रहा है कोविड-19 ने पहले परेशान कर रखा है, ये और आ गया। इन श्रीशैलम द फायर अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड इन अ कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस। कह रहे श्रीशैलम में फायर ऐसा लग रहा है
टू हैव स्टार्टेड, यहां से सुनना मेरी बात को बच्चों, एक टू प्लस वी वन होता है जो टू इन्फिनेटिव कहलाता है, और एक होता है टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जो टू इन्फिनेटिव होता है ये तो फ्यूचर की बातें करता है, आई वॉन्ट टू गो, तो पहले मैं चाह रहा हूं फिर मैं जाऊंगा, तो टू गो फ्यूचर को बताता है। लेकिन टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो होता है ये पास्ट की बात करता है। कह रहे द फायर्स अपीयर्स, अब लग रहा है कि फायर हुई होगी, कैसे स्टार्ट हुई होगी, टू हैव स्टार्टेड इन अ कंट्रोल पैनल, एक कंट्रोल पैनल ड्यूरिंग मेंटेनेंस, जब वहां पे मेंटेनेंस चल रही थी। द विक्टिम्स वर अनेबल टू मेक एन एग्जिट, कह रहा है जो विक्टिम्स हैं, जो बेचारे मारे गए, जो पीड़ित हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाए। द विक्टिम्स वर अनेबल, द विक्टिम्स वर अनेबल टू मेक एन एग्जिट थ्रू एन एस्केप टनल एंड वर ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का, वैसे तो ओवरवेल्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सेस हो जाना, अब यहाँ पे ओवरवेल्म का मीनिंग यूज हो रहा है चोक हो जाना, मतलब उनका बहुत ज़्यादा धुआं उन्होंने ले लिया। एंड वर ओवरवेल्म्ड बाय स्मोक, ओवरवेल्म का मीनिंग देखो क्या लिखा है, एनगल्फ, स्वैम्प, ओवररन, ओवरपावर, इनंडेट, ओवरबर्डन, मतलब किसी चीज़ से भर जाना बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत ज़्यादा धुआं आ गया वहाँ पे। वाइल अदर्स एट अ डिफरेंट लेवल कुड फ्ली इन टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग तो बेचारे फंस गए, लेकिन कुछ जो दूसरे लेवल पे थे, जो दूसरी जगह पे थे, कुड फ्ली इन टाइम, फ्ली इन टाइम मतलब वहाँ से भाग निकले, टाइमली वहाँ से निकल लिए, अर्ली इनफ, पंक्चुअली, प्रॉम्प्टली, ऑन टाइम, ठीक है। रन अवे, फ्ली का मतलब क्या होता है, रन अवे, तो कह रहा है कि मतलब कुछ लोग तो वहाँ पे फंसे रह गए, कुछ लोग वहाँ से निकल लिए। फिर क्या कह रहा है, गोइंग बाय ऑफिशियल अकाउंट्स, क्या कह रहा है, गोइंग बाय मतलब कंसिडरिंग, गो बाय का मतलब टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन, समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बी नोन बाय, बी इन्फॉर्म्ड बाय, मतलब कंसिडरिंग ऑफिशियल अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब रिकॉर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, नरेशन, मतलब जो ऑफिशियल्स वहां पे कह रहे हैं, द स्मोक मेड इट डिफिकल्ट इवन फॉर रेस्क्यू पर्सनल टू एंटर द 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर। कह रहे जो धुआं था, अगर वहाँ के ऑफिशियल्स की भी बात की जाए तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो धुआं था इतना ज़्यादा था कि जो रेस्क्यू पर्सनल थे, जो रेस्क्यू एम्प्लॉयज़ थे, रेस्क्यू का मतलब होता है जो वहाँ पे बचाने के लिए आए थे, वो भी बेचारे एंटर ही नहीं कर पाए 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर में। जो बिल्डिंग थी 4 माले थे उसके, 4 स्टोरी थी, ठीक है, तो वो भी एंटर नहीं कर पाए। यहाँ से एक बात सीख के जाना, ये जो पर्सनल होता है ना बच्चों, अच्छा एक तो पर्सनल नॉर्मल होता ही है, पर्सनल, मेरी पर्सनल कार है, मेरा पर्सनल टीवी है, मेरा पर्सनल मोबाइल फ़ोन है ना, मेरा पर्सनल पूल है, तो ये जो पर्सनल होता है ये तो होता है व्यक्तिगत, निजी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो रिलेटेड टू अ पर्सन। और ये जो पर्सनल होता है इसका मतलब होता है जी एम्प्लॉइज़, इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज़, वर्कफोर्स या फिर स्टाफ। अब ध्यान रखना ये जो पर्सनल होता है ना बच्चों, ये प्लूरल होता है। पर्सनल क्या होता है, ये एक प्लूरल नाउन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में 1-2 बारी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आए हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है मतलब जो रेस्क्यू पर्सनल आए वो भी एंटर नहीं कर पाए। मोर ओवर वीडियोज मेड बाय स्टाफ वीडियोज मेड बाय स्टाफ प्रेजेंट, जो वीडियोज हैं वो प्रेजेंट करती हैं स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन, साइट, शो, डिस्प्ले ऑफ अ स्मॉल फायर रैपिडली एनगल्फिंग द वर्किंग एरिया। कह रहे मतलब वहां पे फायर तो स्मॉल थी, छोटी फायर थी, लेकिन उस फायर ने एकदम से रैपिडली एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, इनंडेट, स्वैम्प, ओवरटेक, अफेक्ट पावरफुली, अपने अंदर एनगल्फ कर लिया द वर्किंग एरिया, टैपिंग द पर्सनल एंड लीविंग लिटिल रूम फॉर मैन्यूवर। ट्रैपिंग द पर्सन, वहां पे पर्सनल जो थे, इंप्लॉइज जो थे, वो बेचारे फंस गए। लिविंग लिटिल रूम मतलब ना के बराबर रूम बचा, रूम मतलब जगह, स्कोप, अपॉर्चुनिटी, चांस, ठीक है, तो उनके पास चांस ही नहीं बचा फॉर मैन्यूवर का मतलब होता है किसी चीज के लिए स्टेप्स लेना, मैन्यूवर माने एक्टिविटी, मेजर, प्लान, ऑपरेशन, तो कह रहा है उनके पास चांस ही नहीं बचा। कह रहा है तेलंगाना हैज इंस्टीट्यूटेड CID इंक्वायरी, तेलंगाना ने क्या किया है, एक CID इंक्वायरी बिठा दी है। अपार्ट फ्रॉम द प्लांट ऑपरेटर्स ऑन प्रोब, जब प्लांट ऑपरेटर है वो खुद अपनी प्रोब तो करवा ही रहा है, उसके अलावा वहां पर एक और इंक्वायरी भी बिठा दी गई है, CID की इंक्वायरी बिठा दी है वहां पे, ठीक है जी। दया जाएगा, पूछेगा क्या गड़बड़ है। बट एन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट विद नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट could better serve the objective। कह रहे बट एन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट,
कह रहा है लेकिन अगर एक एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट की जाए विद नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इधर उधर की बातों को ना देखते हुए, कुड बेटर सर्व द ऑब्जेक्टिव। मतलब एक एक्सटर्नल ऑडिट करवाई जाए, मतलब जो ऑपरेटर है वो खुद तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक एक्सटर्नल ऑडिट करवाई जाए विद नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कुड बेटर सर्व द ऑब्जेक्टिव। तो कह रहे हैं इससे बेटर ऑब्जेक्टिव सर्व होगा, मतलब बेटर में रिजल्ट निकल के आएंगे। और ऑब्जेक्टिव कौन सा? आइडेंटिफाइंग लेकुने टू स्टॉप अ फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो लेकुने पता करो। लेकुने क्या होता है? कमियां। लेकुना वर्ड होता है लेकुना जो सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल होता है लेकुने। लेकुना का मतलब क्या होता है? ए गैप, एम्प्टी स्पेस, मिसिंग पार्ट ऑफ समथिंग, कमी। तो कमियों का पता लगाएं ताकि फ्यूचर में ऐसा ही तबाही, कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? तबाही, डिजास्टर, कैलामिटी, मिसहैप, क्राइसिस, ये सब चीज़ें ना हो सकें। इट कैन डिटरमाइन वाई द विक्टिम्स कुडंट मेक ए सेफ एग्जिट। कह रहे ये चीज़ डिटरमाइन की जा सकती है। इट कैन डिटरमाइन वाई द विक्टिम्स कुडंट मेक अ सेफ एग्जिट। ये जो नई मतलब बाहर की जो ऑडिट टीम आएगी, टेक्निकल ऑडिट जो आएगी, वो डिटरमाइन कर सकती है कि विक्टिम्स बाहर निकल क्यों नहीं पाए। वाई द विक्टिम्स कुडंट मेक ए सेफ एग्जिट एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कि भाई वो निकल क्यों नहीं पाए, दिक्कत कहाँ होगी, कमी क्या रहेगी जिस कारण से वो बाहर निकल ही नहीं पाए। अब यहाँ पे एक बात सीख के जाओ सब लोग, क्या लिख रहा है? इट कैन डिटरमाइन वाई। अब देखो वैसे तो WH फैमिली क्या बनाती है? WH फैमिली क्वेश्चन बनाती है, लेकिन WH फैमिली खुद जो होती है ये कभी कभी कंजंक्शन का काम भी कर रही होती है। जब क्वेश्चन बनाती है तो ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। एग्जाम में बहुत बार इस पार्ट से एरर आता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है जब क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, कुड नॉट नहीं आएगा। अगर मान लो वैसे क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन ये बनता, व्हाई कुड द विक्टिम्स नॉट मेक अ सेफ एग्जिट, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, इसी कारण से लिखा है व्हाई द विक्टिम्स कुडंट मेक। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूजुअली बिल्ट वेल बिलो सरफेस लेवल। कह रहे हैं जो लार्ज बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनको बनाया कहाँ जाता है? सरफेस लेवल से नीचे बनाया जाता है। वेयर जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आर लोकेटेड, जहाँ पे जनरेशन के मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के, कंट्रोल करने के और ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र करने के इक्विपमेंट वहाँ पे लोकेट किए जाते हैं, ठीक है। हैंडलिंग अ फायर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन सच सर्कमस्टांसेस। कह रहे हैं फायर को हैंडल करना ऐसे सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें नीचे हैं। अब नीचे हैं तो वहाँ से निकलना और बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेफ्टी फीचर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली रिलायबल। इसीलिए जब पहले से पता है कि भैया दिक्कतें ज़्यादा हैं तो ऐसे केस में जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए वो एक्सट्रीमली रिलायबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रिलायबल, मतलब जिनके ऊपर हम रिलाय कर सकें, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल, गुड, सेफ और वेल बिल्ड। तो कह रहा है ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर सबस्टेशन फायर प्रोटेक्शन इशूड अ क्वार्टर सेंचुरी अगो। IEEE के स्टैंडर्ड्स जो सब स्टेशन के पे फायर की प्रोटेक्शन के लिए इशू किए गए थे, और किए कब गए थे? क्वार्टर सेंचुरी एगो, लगभग 25 साल से ज़्यादा पहले। ले डाउन मतलब कोई भी कानून वगैरह को ले डाउन किया जाता है, मतलब उसको बनाया गया है। ले डाउन का मतलब फॉर्मुलेट, स्टिपुलेट, सेट डाउन, नॉर्म्स। तो कुछ कानून बनाए गए हैं फॉर फिक्स्ड एंड पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम, कि भैया कहीं पे भी सब स्टेशन होगा तो वहाँ पे वेंटिलेशन होता है जो एग्जॉस्ट वगैरह लगते हैं। तो कह रहे हैं वेंटिलेशन के लिए द सप्लाइंग ऑफ फ्रेश एयर टू अ रूम। वेंटिलेशन के लिए दो टाइप के सिस्टम होने चाहिए, एक फिक्स होने चाहिए, एक पोर्टेबल होने चाहिए। फिक्स मतलब एक तो फिक्स सिस्टम मतलब दीवारों में सब जगह पे लगे होने चाहिए वेंटिलेटर्स, ठीक है, और दूसरा एक सिस्टम पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल होता है जिसको मोबाइल मतलब जिसको हम इधर उधर मूव करवा सकें। पोर्टेबल मतलब ट्रांसपोर्टेबल, मूवेबल, मोबाइल, ट्रांसफरेबल, ठीक है। दैट कैन रिमूव हैवी स्मोक, ताकि जब धुआं हो तो उसको रिमूव किया जा सके। एज सीन इन श्रीसैलम, जितना स्मोक जैसे यहाँ पे श्रीसैलम में देखा गया। यूज ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन। फायर रिटार्डेंट का मतलब होता है जो रिपल्स करे,
फायर रिटार्डेंट मतलब रिलेटिंग टू अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू स्लो डाउन और स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फायर और रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी। बैड कंडक्टर हो जो फायर का। यूज ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन, ड्यूअल एग्जिट्स, डबल एग्जिट होनी चाहिए, एक इधर और एक उधर दोनों साइड। ईजी वर्टिकल एस्केप रूट्स, मतलब एस्केप रूट्स भी क्या उससे होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए। अब मतलब क्या है कि नीचे बना रहे हो सरफेस से, तो सरफेस से नीचे जा रहे हो तो वर्टिकल ही रूट होना चाहिए, ऐसे नहीं घूम फिर के घूम रहे हो कहीं। यूजिंग स्टेयर केसेज एंड अलार्म सिस्टम्स आर ऑल पार्ट ऑफ सेफ्टी कोड्स। तो कह रहा है अलार्म सिस्टम और ये सब चीज़ें यूज़ करना जो है ना, ये सेफ्टी कोड्स का ही क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है ये, सेफ्टी कोड्स का ही एक पार्ट है। फिर क्या लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, कह रहा है वेदर दीज फीचर्स were available, whether these features were available in Telangana power plant, and if they were, why the personnel could not use them to quickly escape the inferno should be investigated। कह रहे whether these features were available, कह रहे क्या ये फीचर्स अवेलेबल थे तेलंगाना के पावर प्लांट में, एंड इफ दे वर, और अगर ये थे भी, why the personal मतलब employees couldn't use them to quickly escape the inferno माने फायर, should be investigated। तो कह रहा है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। द डैम फायर इज प्राइमरली द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है जो डैम में जो फायर लगी है प्राइमरली मेनली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द सेंटर शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू सेफ्टी in places such as Jharkhand where extensive underground coal field fires have affected remote communities। कह रहा है द डैम फायर इज प्राइमरली द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैम में जो फायर लगती है वो प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द सेंटर शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। लेकिन मतलब जो वहाँ तेलंगाना में फायर लगी वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे सेंटर को बीच में आना चाहिए टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू सेफ्टी इन प्लेसेस सच एज झारखंड जैसे प्लेसेस में जहाँ पे ये सब दिक्कतें चल रही हैं, वहाँ पे सेंटर को ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। सेंटर को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के देखना चाहिए, झारखंड जैसे प्लेसेस में रिव्यू करना चाहिए सेफ्टी को, जहाँ पे एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड कोल फील्ड फायर्स हैव अफेक्टेड रिमोट कम्युनिटीज़, जहाँ पे रिमोट जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग जो हैं उनको अंडरग्राउंड कोल फील्ड फायर्स ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रखा है। मतलब सेंटर गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे आके इंटरफेयर करना चाहिए। इंडिया लूजेज मैनी लाइव्स टू फायर्स ईच ईयर। कह रहे इंडिया तो हर साल फायर के सामने बहुत सारी लाइव्स खो देता है। एट 12748 एक्सीडेंटल डेथ्स इन 2018, 12,748 एक्सीडेंटल डेथ हुई थी 2018 में, नियरली डबल द नंबर कोज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर। और लगभग मतलब ये जो नंबर है नियरली डबल द नंबर कोज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब नेचुरल फोर्सेस के कारण जितनी डेथ्स हुई उससे डबल डेथ्स किस कारण से हुई हैं, फायर के कारण हुई हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा। एनसीआरबी डाटा ये बताता है ओनली अ रिगरस एडहेरेंस टू सेफ्टी कोड्स कैन रिड्यूस दिस शॉकिंग टोल। तो कह रहे हैं अगर हम रिगरस का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली, स्टर्न, स्ट्रिंजेंट, अगर रिगरसली एडहेयर करें, एडहेयर का मतलब होता है फॉलो करना, एडहेरेंस टू, कमिटमेंट टू, अटैचमेंट टू एक क्लोज और कंडीशन, रूल्स वगैरह को फॉलो करना, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सेफ्टी कोड्स को, तो ये जो शॉकिंग टोल है, टोल मतलब नंबर, काउंट, सम, टोटल, तो ये नंबर जो है इसको कम किया जा सकता है अगर इंडिया इन सब चीज़ों को, इन सेफ्टी कोड्स को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ऑथर बस यही बातें करना चाह रहा है। ऑथर इतना ही बताना चाह रहा है कि भैया सेफ्टी कोड्स को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, नहीं तो हमारे देश में वैसे भी एक बहुत अच्छी बात या बहुत बुरी बात, ये सब आपको डिसाइड करना है कि जान की वैल्यू शायद बहुत कम है। हमारे देश के साथ जो विडंबना है वो यही है कि सबको ये लगता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 2-4-220 अगर मर भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऑथर यही कहना चाह रहा है कि भैया अगर चीज़ों को ढंग से फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी, हमारा भी, सबका फ़ायदा इस चीज़ में है, ठीक है। तो ऑथर बस इतना ही कहना चाह रहा था। टोन जो थी कहीं ना कहीं सजेस्टिव ही थी, सारी चीज़ें नरेट करके ऑथर ने तो सिर्फ एक ही सजेशन दिया है
कि भैया जो भी नॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जाए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो ठोक देना और साथ ही साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक भी ये बातें पहुंच जाएं जिन लोगों के इनसे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।